हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो शुरू करेंगे पार्ट 3 नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। हमने पार्ट 2 देख चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, स्क्वायर रूट भी सीखे थे, मगर आज भी हम कुछ बात करेंगे जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर रूट्स की भी इसमें कुछ बातें होंगी जो हम सभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए, अब पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन लग रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें छूट गया तो मैं अब बता रहा हूँ। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे इन्हें हम राइट हैंड से सॉल्व करते हैं और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते जाते हैं। यहाँ से सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 to 20 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है वो 15 का है, प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 169। ये जो स्क्वायर रूट है वो 13 का है, 13 यहाँ प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 121। ये 121 किसका रूट है? 11, 11 प्लस किया 36, 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6, 6 हमने यहाँ प्लस किया तो ये हो गया 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का आंसर। यानी कि आपका जो आंसर है 4 के साथ चला जाएगा, तो यानी कि इसमें ऑप्शन नॉट हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जो आपका है ये स्क्वायर रूट है 6 का, 6 यहाँ प्लस किया तो यहाँ पे हो गया 256। ये स्क्वायर रूट है आपका किसका? 256 16 का है, 16 यहाँ प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 12,996। और 12,996 जो होता है वो आपका होता है 36 का रूट। ठीक है, 36 मैंने निकालना भी सिखा रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लें इसको। 12,996 ये आप देख रहे हैं, ये जो स्क्वायर रूट है 6 और 4 यहाँ पीछे वाला छोड़ देंगे, आपके पास 12 बचा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ज़्यादा वाला हमको लेना नहीं है, हमको कम वाला लेना है। 3 लिख देंगे यहाँ पर, 3 के साथ 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 4 तो ये आ जाएगा 12, यानी हम मोर देन वाला लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 36। 36 यहाँ प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 576, और 576 जो होता है रूट वो किसका होता है? 24 का रूट होता है। 24 यहाँ प्लस कर देंगे, 24 प्लस कर दिया 4, 2, 6, 4। ठीक है, इसका रूट भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, 4, 6, ये 4 आएगा, 4, 6, 4, 6, 2, 4। ये आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट किस किस का होता है? 2 का और 8 का। इसके पीछे वाला डिजिट छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचा? 46। 46 अगर हम लें 7 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 का लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे 6। 6 × 6 प्लस में 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 × यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा अंदर से ये 42, अंदर वाली जो संख्या है वो ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा वाला ले लेना है, यानी कि 68 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कि जैसा साइन होगा वैसा आप लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस हम लेंगे, अगर यहाँ पर इंटू होता तो इंटू हम लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा, ऑलवेज ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन में ये कुछ आइडेंटिटी हैं, इन आइडेंटिटी को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये आइडेंटिटी अगर हम ओपन करें तो ये आइडेंटिटी बन के आती है 2 × a² + b², और अगर दोनों तरफ मैं यहाँ पर a² + b² जोड़ दूँ, यानी डिवाइड कर दूँ a² + b², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर रह जाएगा वो कितना रह जाएगा? 2 आपका आंसर आएगा, 2 आपका आंसर आएगा। अगर इस वाली आइडेंटिटी की बात करोगे तो ये आ जाएगा 4a × b, यानी कि इसके बराबर ये होगा, और नीचे a × b से इधर भी डिवाइड कर दिया जाए और इधर भी डिवाइड कर दिया जाए तो a b कैंसिल हो जाएगा, तो इसके इसमें आंसर आ जाएगा 4। यानी कि अगर नीचे a² + b² प्लस a - b का होल स्क्वायर है और नीचे a² + b² है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप? 2 लिखेंगे। और a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर प्लस में नीचे इंटू a × b आ जाए तो आंसर लिखेंगे 4। अगर हम क्यूब की बात करें तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो a + b, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a² + b² - ab, और नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दें a² + b² - ab, और इधर भी हम डिवाइड कर दें a² + b² - a × b, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या निकल के आएगा? a + b आपका निकल के आएगा। और यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ की अगर बात करें तो a - b, तो यहाँ a² + b² + a × b, और यहाँ लें नीचे अगर इस इधर डिवाइड कर दें इससे, तो यहाँ पर a² + b² + a × b, और यहाँ a² + b² + a × b, ये पोर्शन कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा फिर a - b। ये मैंने इसलिए समझाया है कि डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन होते हैं, अगर ये वाली फॉर्म बन रही है
तो ये आंसर 2 लिखेंगे। अगर ये वाली फॉर्म बन रही है तो आंसर 4 लिखेंगे। ये वाली नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे ये आना चाहिए तो आंसर लिख देंगे ए प्लस बी। अगर ये वाली फॉर्म है तो आंसर ए माइनस बी। ये 4 आइडेंटिटी होती हैं जिन पर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.37 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर माइनस 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर, नीचे 0.337 इंटू 0.126 का मल्टीप्लाई दिया। तो इसकी कंपैरिजन सीधी सीधी कर लो कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, दूसरी वाली आइडेंटिटी है। देख रहे हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a इंटू बी नीचे है, यहाँ भी a इंटू नीचे है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। देखिए a इंटू ए 3 बार आ रहा है, b इंटू बी 3 बार आता है, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, नीचे यहाँ पे आए a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पे नीचे a इंटू बी है माइनस a इंटू बी, यहाँ पर b स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर आंसर लाना है, मैंने अभी बताया आपको आइडेंटिटी a प्लस बी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो ये वाली आइडेंटिटी का यूज होगा, यानी कि ये वाली। तो यहाँ पे आंसर हमको आ जाएगा सीधा सीधा, a हो जाएगा 0.41 और b हो जाएगा 0.69, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 11.1, 1.10। ये आपका आंसर आ गया। अगली आइडेंटिटी देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a है, ये b है, ये a माइनस बी है और नीचे क्या है a इंटू a का स्क्वायर, नीचे है b का स्क्वायर। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये वाली आइडेंटिटी आपकी दूसरी वाली आइडेंटिटी पहली वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी इसमें। इस तरीके से अगर ये आइडेंटिटी कहीं भी दिखा देती है, क्वेश्चन कितने ही बड़े नंबर्स हैं, तो आप इन पर चेकआउट कीजिए कि ये आपकी फिट तो नहीं हो रही है। चारों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके आइडेंटिटी पे क्वेश्चन थे। अगर ये आइडेंटिटी बनती है 4 आंसर। अगर ये सेकंड वाली आप देख रहे हैं, थर्ड वाला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। और ये जो है आपकी a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन में स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस पे आंसर डायरेक्टली a प्लस बी, यानी कि a आपका हो गया 0.41 और b हो गया 0.69, ऐड कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ रूल ऑफ द पावर है, यानी कि घात के नियम। यहाँ आपको दिया हुआ है घात के नियम आपको दिए हुए हैं, यानी घात के नियम। तो यहाँ अगर हम घात के नियम की बात करें, घात के नियम, तो घात के नियम की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर सबसे पहला रूल ये है कि अगर ये पहले ये समझिए, ये a की पावर 5 है, ये नीचे वाला जो होता है ये बेस होता है, यानी बेस बोलते हैं इसको बोलेंगे बेस, यानी आधार हिंदी में बोलते हैं। और ये जो होती है इसकी पावर होती है, और पावर ये यानी कि घात होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए पावर के जितने भी रूल होते हैं डिपेंड ऑन द बेस। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है पहला रूल, यदि अगर बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई में पावर घट जाते हैं, यानी घात जो है घट जाते हैं। तो m में से मैंने n घटा दिया, जैसे मैंने लिखा a की पावर 10 और ये लिखा a की पावर 5, तो इसमें से मैं घटा दूंगा -5, a की पावर 5 आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं जब आधार समान होते हैं। मान लीजिए 5 की पावर ये लिखा हुआ है, 5 की पावर ये लिखा हुआ है आपका कि 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, यानी 5 की पावर 9 आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स करेक्ट। तो इस तरीके से हम घात के जो रूल है बड़ी आसानी से ध्यान रखना है। भाग में घातें घट जाती है जब आधार समान होते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान होता है। दूसरा, जब किसी संख्या की घात शून्य होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। यानी कि अगर हमने इसकी पावर 0 कर दी, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हमने लिख दी, 9 इसकी घात 0 लिख दी, तो ये हो जाएगा 1। और दूसरी बात, अगर आधार समान है, आपके आधार समान है, तो घातों की तुलना हो जाती है, यानी कि आधार हट जाएंगे और जो ऊपर की घात है वो बराबर हो जाएंगी। इस रूल का हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 की पावर x प्लस 2 लिखा है और यहाँ लिखा है 27, और आपसे कहा जाता है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान रखिए कि जो बेस है वो बराबर करने पड़ेंगे। तो ये लिख देंगे x की पावर 2, 3 की पावर 3, तो बेस आपके खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं करते वैसे,
तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं x इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये हमेशा खत्म नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं काटते, बस इसको पावर को बराबर कर देते हैं। ये तो मैं बस आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि बेसों को खत्म कर दिया जाए, राइट। तो यानी कि हमें हमेशा पावर को बराबर कर देना और यहाँ से इस तरीके से x का मान निकालना था। इसका ये एग्जाम्पल था। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि जो इसकी वैल्यू है निकल के वो कितनी आएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड मैंने आप ही को अभी समझाया कि गुणा में यानी मल्टीप्लाई में जो घाते होते हैं वो प्लस हो जाते हैं और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर n 3 की पावर 4 इंटू 6 इंटू 3 की पावर n 3 की पावर 1, तो ये हो गया 3 की पावर n 3 की पावर 2। तो यहाँ से 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 3 की पावर 4 6 इंटू 3 और नीचे ले लेंगे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है और ये हो गया आपका 18। यहाँ पर हो गया नीचे 9, ये हो गया 3 या 6 अपॉन 9, ये कैंसिल हो गया, आउट कितना आ गया 7। इस तरीके से आंसर निकल के आ गया 7। अगर हम इसे दूसरे लॉजिक से बनाए तो बहुत जल्दी बनेगा। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है और इस तरीके जैसे ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, इसके पूरे की वैल्यू पूछी जा रही है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो यहाँ पर अगर हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखें हम इसे जैसे x आ गया, y आ गया, z आ गया, इनको 0 रख देते हैं। तो यहाँ n को हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। जब n को 0 पुट कर दोगे तो 3 की पावर 4 6 इंटू 3 की पावर 1 रह जाएगा। यहाँ 0 रख दिया हमने इसकी जगह, ये रह गया नीचे 3 की पावर 2, ये हो गया 81 और ये हो गया 18 बटे 9, तो ये हो गया 63 बटे 9। ये कैंसिल आउट हो गया, निकल के कितना आ गया 7 आंसर आ गया। यानी कि इस तरीके से अगर निकालोगे तो आपको कम टाइम में ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितना आंसर यहाँ पे था उतना ही आंसर ये आ गया, ठीक है। अगर इसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो यही बन जाएगा। तो हम n को यहाँ क्या पुट करेंगे, इस केस में n को हम 0 पुट कर देंगे। जब n को 0 पुट कर देंगे तो ये जो पूरा होल पार्ट है वो 0 हो जाएगा, यानी 243 की पावर 0 इंटू यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 1। अगर यहाँ देखें तो n की पावर 0 और यहाँ देखेंगे तो 3 की पावर माइनस 1 रह जाएगी। किसी की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ देखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 1 हो जाएगा। 3 की पावर माइनस 1 तो इसको लिख सकते हैं 1/3, यहाँ चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 9, यानी कि 9 करेक्ट है इसमें, और इसमें कौन सा करेक्ट था 7 था। देखिए यहाँ पर एक रूल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पावर माइनस में अगर इसको आप इस तरीके से लिख देंगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव में चला जाता है। यानी याद रखें कि अगर हम बेस को रिवर्स करेंगे तो पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 5.4 लिख दें तो ये पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और आपकी बुक में अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत बड़ा है। तो आप हमेशा इस तरीके से सोचिए, पावर को ब्रेक नहीं करना है, तो पावर ब्रेक करेंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ इस तरीके से अगर पूरे की होल की वैल्यू निकालनी हो तो उस वेरिएबल को 0 पुट कर देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है, मैंने भी आपको समझाया था कि मल्टीप्लाई में जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, और इसका आंसर पूछ रहा है कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 243, ये 243, तो यानी बेस बराबर है तो पावर को प्लस करके आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 243 की पावर 0.16 प्लस 0.04। तो इसको हम ऐड करेंगे, तो इसको ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 243 की पावर 20। अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हमको चेकआउट करना है। तो हमेशा ध्यान रखें ये जो होता है कितना होता है 3 की पावर 5 होता है। तो इसको लिखा हमने 3 की पावर 5 और यहाँ पर लिखा 2.0, और यहाँ पर हम 2.0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 2.0 यानी कि 1 होता है। यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1, यानी आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब ये भी पावर्स का भी क्वेश्चन है, ये स्क्वायर रूट दिख रहा होगा मगर यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ 6 पावर 9। तो इसको देखो हमेशा ध्यान रखें, अगर ये है आपका 2 तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अगर ये यहाँ पर मैं क्यूब रूट लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3, यानी कि
जो भी पावर होगी वो 1/3 में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 9। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी पावर जो है वो 1/6 और इसकी जो पावर है बार बार लेगी इंटू लगाते जाएंगे 1/3, क्योंकि इस तरीके से इंटू में है सारा स्क्वायर रूट, ये जो दिख रहे हैं आप इंटू में है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटू है, तो यहाँ इंटू हो गया, तो ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 9 ये इंटू 1/18 और ये हो जाएगा 9 2 जा 18। तो यहाँ से ये कैंसिल होके आ जाएगा 5 की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक पार्ट का जो सॉल्व होके आ गया वो 1/2, 5 की पावर 1/2 आ गया। हमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, तो इससे भी हमें कितना मिलेगा 5 की पावर 1/2। तो यानी कि आप देख रहे हैं 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2, इस तरीके से 2 निकल गए। तो हम अगर दोनों को ऐड करेंगे हाफ और हाफ ये जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी 5 की पावर 1 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5 की पावर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, आगे भी ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप 2 की पावर 4 है, इसको लिख लीजिए। 2 की पावर 4 जो होता है ये होता है आपका 16 का रूट 4। यहाँ पर ये जो दे रखा है 64, मगर यहाँ पर क्यूब रूट लगा दिया, ये होता है क्यूब रूट जो होता है 64 वो कितने का होता है 4 का होता है। और यहाँ पर लगा दिया फोर्थ रूट यानी 8। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाए, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 8 बाहर लिख दीजिए, इस पावर को 1/4, यहाँ से ये काट दीजिए, 4 2 जा 8 यानी 2 की पावर 2 यानी 4। देखिए पहले में जो था इसका जो है आप देख रहे हैं इसका आया 4, इसका भी 4, इसका भी 4, 4 4 8 और 4 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, 12 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू से मतलब होता है कि इसका मान कितना होगा, हिंदी में ये बोलते हैं कि इस अगर हम इसको निकालें, इसको हल करें तो इसका आंसर कितना आएगा ना, हल करने के बाद कितना इसका हल होगा ये पूछा जाता है। बाय हाउ मच, ये जो है इससे कितना अधिक है ये हमको बताना। तो देखो ये जो है इसने छोटे में दे रखा है, थोड़ा बड़ा दे रखा है, तो पहले इसको ऐसा बना लो, तभी देखो ध्यान रखिए, यहाँ रूट बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए। अगर हम लिखें √3 प्लस √3, एक रूट ये है एक रूट ये है, मिला के 2√3 हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर √6 प्लस √2, तो इसे कुछ नहीं करेंगे, √2 की वैल्यू रखेंगे, √6 की वैल्यू रखेंगे, तब जोड़ेंगे। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं √3 और 6 √3 लिखा है, तो एक तो ये है 6 ये है, तो 7 तो आ जाएगा, और एक इसमें से इस तरीके से लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए रूट में सेम संख्या होती है अंदर, जब भी जुड़ती है और जब भी घटती है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाता, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, इस तरीके से, यानी सेम हो जाते हैं तो रूट हट जाता है, यानी ये आ जाएगा। यहाँ पे ये है √12 प्लस √18, तो हम इन्हें ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा, 4 × 3 प्लस यहाँ पर 4 × 3 हो गया, और ये हो गया 9 × 2, तो यहाँ 4 का वर्गमूल 3 हो गया, 3√3 हो गया, और ये हो गया 3√2, ये आपका है 3√2 हो गया, और ये हो गया 2√2, 2√3, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2√3, 3√2। अब यहाँ लिख लीजिए 2√3, 3√2 माइनस कर दीजिए √3 प्लस √2, जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा √3 और यहाँ रह जाएगा 2√2, तो यहाँ 2√2 हो गया, तो यानी कि सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये भी पावर्स का है कि इसका मान, इसको सोल्व करें, इसको हल करें और इसका मान निकालें। तो इसका मान निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ 64 को लिखेंगे हम, 64 को कितना लिखेंगे 4 की पावर 3 लिख दें, और -2/3 दे रखा है, इंटू 1/4 की पावर -2, ठीक है। तो देखो मैंने भी कहा इसको कैंसिल कर लो सबसे पहले, तो 4 की पावर -2, और ये है 1 की पावर कितना भी हो, 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 की -2, ये 4 की -2, ये 4 की माइनस, कितना रह गया तुम्हारे पास 1 रह गया, यानी कि एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से बड़ी आसानी से क्वेश्चन पावर्स के सॉल्व हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, पावर नेगेटिव पॉजिटिव ये थोड़ा सा ओपन करने की इसमें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। यही बातें यहाँ पर हम समझ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सभी बेस अलग अलग है, और देखो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आपका हर है, और ये सारे का सारा जो इसके अंश में आ रहा है, यहाँ पर ये जो है ये इसका इस तरीके से दे रखा डिवाइड में करके। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सबसे जो छोटा बेस है वो 7 है, और सब 7 के बेस में कन्वर्ट कर लो, या बड़ा बेस तो कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, तो यानी 243, 243, 2 या 343 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी को बेस में डाल देते हैं, किसके में, 7 के में। तो ये देख रहे हैं आप, ये किसका बेस है, वैसे ये बेस तो किसका बनेगा, इसमें 7 नहीं बन सकता, इसमें 3 बनेगा। ये 3 में बेस बनेगा, ये भी 3 में बनेगा, ये 7 है, ये भी 7 बन जाएगा, और ये भी 7 बन जाएगा। तो ये काम कर लेते हैं, ये 3 की पावर 5 होता है, ये भी 3 की पावर 5 होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा इसको 3 की पावर 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे दिया इतना, इनटू ये लिखा 3 की पावर 5, और यहाँ पर हमने साइन दे दिया अपॉन, ये हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 65, 13 5 जा 65, और 7 5 जा 35। तो ऐड करा हमने, तो 0 10 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगे होंगे आपके। तो ये तो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 1। ठीक है, ये पूरा सॉल्व होने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों ही पार्ट आपके सॉल्व होने के बाद ये आ गए। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी 3 की पावर 1। अब इसको तो ऐसे रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 7 की पावर 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 0 7.5। यहाँ पर इसको लिख देते हैं 7 की पावर 3 होता है, 7 की पावर 3 है ये। तो यहाँ पर हमने लिखा, इसको भी हम यहाँ पर लिखा हमने 7 की पावर 3, और यहाँ पे लिखा 0.2, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का इसमें, तो ये हो जाएगा 0.150, और यहाँ मल्टीप्लाई 0.6। इस तरीके से ये है आपका। और यहाँ पे एक चीज़ और है, आपकी मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, तो ये हो गया, ये मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लीजिए, 0 5 1 और 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ 0.6, और ये 1 7 ये भी है, इसको भी जोड़ लीजिए 0.25। तो 0 0 0 0 0 0 पॉइंट, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 की पावर 1 हो गया, यानी कि ये पूरा हमने सॉल्व करा, इनटू करके यहाँ लिख देता हूँ 0.25। ये पूरी पावर मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और गुणा में घातें जोड़ दी हमने। इस तरीके से गुणा में घातें जुड़ने के बाद ये आपका आ जाएगा, और यहाँ हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3/7, यानी कि हमारा ऑप्शन 3/7 के साथ चला जाएगा। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मगर हमें इसके लिए जो पावर के रूल हैं, मैंने आपको ही बता रखे रूल, कि हमेशा ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं जब आधार समान होते हैं। ये बात हमेशा इस पे ये इस तरीके से लॉजिक फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको एक बात बता रखी है कि पावर को हमेशा जैसे ये दे रखे हैं हमारे आंसर, इसमें तो मैंने थोड़ा इन्हें छोटा करने की कोशिश करो। तो 16 की पावर 3/2 और 16 माइनस 3/2। ध्यान रखिए, जब भी इसको ब्रेक करना हो तो नीचे के अकॉर्डिंग देखो, जैसे 2 है तो इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर इंटू 3/2, इसको कन्वर्ट कर दो यहाँ पर 2 की पावर 2 माइनस 3/2, ये कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये 4 की पावर 3। अभी मैंने बताया जब भी नेगेटिव हो उसको नीचे ले जाओ, 4 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से 4 की पावर 3 हो जाएगा। और 4 की पावर 3 जो होता है, 4 की पावर 3 वो 64 होता है। 64 एलसीएम आ गया, 4 चौक 16, इस तरीके से ओपन कर लीजिए, 4 4 4 4 चौक 16, चौका 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यहाँ पर ये 64, ये आपका 64 है, तो ये ओके हो गया 64। यहाँ ना करके यहाँ कर लेते हैं, 64 ये है, प्लस में 1/64 है। एलसीएम लेंगे तो 64 एलसीएम आ जाएगा, और 64
तो 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो इसके साथ चला जाएगा, यानी 409764 के साथ चला जाएगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। 16 और कैरी 1, 24 और 25, 24 का 4 2 और 36 1 37, इस तरीके से 6 के साथ हमने एक ऐड किया, 7 हो जाएंगे 9 और यहाँ पर 7 3 10 और कितना था 4 6 24 25, तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 790409 ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपकी तो एकदम टॉप होते हैं, आप तैयारी करते रहते हैं, आपका ये कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। मगर मुझे आपको बेसिकली रूल बताना था कि नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम कैसे सोचते हैं, वो आपको समझाना था। यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के साथ यहाँ मैंने भी कहा कि जो पावर होती है इसको देखने को, ये पावर 5 है तो इसको पावर 5 में डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा और ये जो है 1024 है। अब 1024 देखो 2 की पावर जो है हमको मोस्टली बच्चों को कहाँ तक याद रहता है, 2 की पावर 5 तक तो 32 रहता है, ये ध्यान रखिए। अब 2 की पावर 5 है, ये 32 है, 2 की पावर 5 32, यानी 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। इस तरीके से आप जाओगे तो ये ना सीधा सीधा 10 हो जाता है। ठीक, तो ये 10 यानी 2 की पावर 10, 2 की पावर जो 10 होता है वो 1024 होता है। यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई कर लो, 32 यहाँ पर बता देता हूँ, 32 इंटू 32 आप देखोगे ये आपका 4 आ गया, ये आपका 6 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये 4 12 10 10, ये। ठीक है, तो अब यहाँ बात आती है कि पॉइंट कैसे हम इसमें डिसाइड करें। तो सबसे पहले या तो पॉइंट हटा लो, नहीं हटाना है तो इसे लिख दो 2 पॉइंट इस तरीके से 1/5। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 0.2 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी तो ये हो जाएगा 0.04, यानी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा 0.04 के साथ चला जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो रूल है वो पावर को कंपैरिजन करने का रूल है और यहाँ n की वैल्यू पूछ रहा है कि n का जो मान है वो हमको बताइए कि n का मान कितना निकल के आएगा। यदि ये कह रहा है कि 3 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 इंटू 2 3 की पावर 3 को गुणा किया जाए तो n का जो मान है वो कितना आएगा वो बताना है। तो ये भी 3 की पावर 10 है तो हम इसको भी 3 की पावर 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 3 होता है, ये 3 की पावर 3 और ये बाहर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी इसके, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा इतना जो पार्ट है ये, यानी ये 3 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 10 है, ये 3 की पावर 10, ये 3 की पावर 6 है। और इधर जो है ये 9 क्या होता है, ये 9 की पावर है तो 3 की पावर 2 और 2 बार 2 दूनी 4, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर n। मल्टीप्लाई में पावर है बेस सेम है, इसके ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 4, ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n प्लस 4 इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 12 आपका ऑप्शन आ जाएगा, यानी n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और पेपर में ऐसा नहीं है पूछे नहीं गए, सब लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। यहाँ पर 15 की वैल्यू दी है कि 3.88 होता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये लिखा बटे 3, तो हमें क्या करना है 15 बनाना है, तो ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 9, यानी 15 तो ऊपर ही रह गया और 9 का वर्गमूल 3, रूट 15 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 3.88 अपॉन में 3, तो यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.32 जा 6 और ये आ जाएगा आपका 3 जा 6 कैरी आपके 2, ये हो जाएगा 9, इस तरीके से 1.93 समथिंग ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से 1.2933 तक चल जाएगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। ठीक है,
तो ये 34 लिखा, 9.3333 इस तरीके से जाएगा, तो 1.293 ये ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बेस अपन मैंने अभी बताया था कि जब भी हम बेस को रिवर्स मारेंगे पावर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है, ध्यान रखिए। तो हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 125 अपॉन में 8 की पावर -4/3 यहाँ लिखेंगे हम। तो इसको हम क्या करें, ये हमने बेस को पलट दिया, यहाँ नेगेटिव था तो अब क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव लगा देंगे, तो यानी कि ये जो साइन है ये पॉजिटिव आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे 25, देखिए मैंने कहा यहाँ पर देखा करते हैं हम कि यहाँ पर कितना पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 लिख लो, इसको 2 की पावर 3 लिख लो, तो ये लिख लो 5 और 2 की पावर 3 और यहाँ पे लिख लो 4/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख दो 5 की पावर 4 और ये लिख दो 2 की पावर 4। 5 की पावर 4 तो ये 4 बार मल्टीप्लाई कर लो और नीचे इसको भी 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 125 625 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, अब तुम जानते हो सभी लोग स्टूडेंट समझ रहे हैं कि लॉकडाउन है, यहाँ पर बोर्ड की राइटिंग अलग होती है और ये नोट पैड है, इसकी राइटिंग थोड़ा हटके होती है, तो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेना। ये 5 5 और 5 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 2 2 और 2, इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान रखिए ये वाली जो कैलकुलेशन यहाँ कर दिया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है, इस तरीके से ये चल रहा है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट। देखिए जो बच्चे जानते हैं, जो पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें जानते हैं, तो रिवाइज करने के लिए वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन बना लिया करें, फिर आंसर मैच करा लिया करें, और जो नहीं बेचारे जानते हैं उन लोग देखते रहें, जो नए बिल्कुल जो सीख रहे हैं वो सीखने की कोशिश करते रहें, बिल्कुल समझ में जरूर आएगा। देखिए इस तरीके से जब भी चलता है तो इसका वैसे एक फार्मूला होता है, हम यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें, जैसे ए क्यूब रूट है, फिर बी फिर रूट है, फिर क्यूब रूट है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलते जा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से चलते जा रहे हैं और इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है, या तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट अपना लें या हम इसको एक्स माने, वो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, मैं समझा देता हूँ। पहले जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर इसमें एक रिपीटेशन है, देखो पहले रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर रूट है, फिर क्यूब, यानी कि इसमें से एक चीज़ को छोड़ के बाकी को एक्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए, ये क्यूब रूट और ये हो जाएगा एक्स। एक्स जब भी पहले रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रूट हटा, क्यूब रूट रह गया बी इंटू एक्स। अब हम क्यूब रूट को हटाएंगे, अब जब हम क्यूब रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 और ये हो जाएगा ए की पावर 3 बी इंटू 6, और यहाँ पर बी इंटू ये हो जाएगा, तो यहाँ से हट गया। तो आप देखिए यहाँ पर जब मैंने ये हटाया तो इसकी पावर आ गया क्यूब और ये क्यूब रूट हट गया और ये एक्स और ये पावर 6, इससे एक पावर कट जाएगी, यहाँ पावर रह जाएगी 5, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए की पावर 3 इंटू बी और ये आ जाएगा 1/5। यानी कि फार्मूला इसके लिए हमारा बन गया कि इस फार्मूले के जब भी रूट इस क्यूब रूट हो तो ये x बराबर, यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 1/5, इसको लगाइए। ए क्या है, जो रूट के अंदर नंबर है यानी 2, और बी क्या है, जो क्यूब रूट के अंदर नंबर है यानी 4। तो यानी कि यहाँ पर हो गया 2 की पावर 3 इंटू 4 अपॉन में 5, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया, देखिए ये हो गया 8 और ये 32, और 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है, 1/5, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर इसमें 2 आ गया। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू जब भी इस तरीके से आता है, रूट क्यूब रूट चलता है, तो इसको बराबर में होता है, इसके बराबर में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 1/5, ये हमारा निकल के आता है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बनाया और नए नए तरीके क्वेश्चन सीख रहे हैं हम। आगे हम देखेंगे, इसमें ये भी क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। मैंने अभी बता रखा है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लिखेंगे 1, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख दोगे, ये 1 हो गया और इसको हम लिख देंगे 3 की पावर नीचे। यहाँ पर देखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 1/3 और यहाँ पर लिखेंगे 1, तो यहाँ पर एलसीएम लिया 3
3 + 1 और नीचे यहाँ लिखा है हमने 3 एलसीएम लिया 1 - 3। तो यहाँ पर देखेंगे 4/3 और -2/3 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया -4/2, 2 2 जा 4, ये आ गया -2। तो यहाँ पर वैसे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी -2 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फिर से यही बात आ गई कि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस बराबर करने हैं। तो यहाँ 27 है, इसका बेस बराबर करने के लिए 3³ × 2x + 1, यहाँ पर लिखेंगे 3x⁻8, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 + 3, तो यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएंगे, तो x + 8 = 6 + 3। तो ये यहाँ से घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - x, x में से x घटा देंगे और वैल्यू में से वैल्यू घटा देंगे। तो ये हो जाएगी तुम्हारी 5, तो 5x = 5, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा x = 1, क्या आ जाएगा, x = 1 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी ब्रैकेट की बात समझेंगे, क्योंकि ब्रैकेट आ गया है, बॉडोमास का रूल अप्लाई करना है। तो बॉडोमास के रूल अप्लाई करने के लिए आपको ये बात समझनी है कि बॉडमास जब भी आपने पढ़ते आए तो बॉडोमास में चीज़ें होती हैं। बॉडमास ये लिखा होता है बॉडमास, यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये लिखा है, ध्यान रखिए, बॉडमास में हम ब्रैकेट को अलग देखेंगे, ओडोमास को अलग देखेंगे, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ बात कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगी साइन की बात और ये हो जाएगी ब्रैकेट्स की बात। ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी ब्रैकेट्स की बात। साइन की बात करें तो सबसे पहले ऑफ को हम रिमूव करेंगे, उसके बाद ऑफ के बाद सबसे पहले ऑफ यानी हिंदी में बोलते हैं इसको का, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट की बात करें तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और ये होता है वैक्यूम ब्रैकेट, यानी कि पहले ये हटाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये हटाएंगे। अगर हम साइन की बात कर रहे हैं तो पहले का, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है किसी का पार्ट, जैसे मैंने लिखा 30 ऑफ 1/5, यानी 30 का 5वां भाग, यानी 30 ऑफ की जगह हम साइन मल्टीप्लाई का नहीं लगाते हैं, सो नहीं करते, तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, सबसे पहले हम इसमें ये ब्रैकेट तो दिया नहीं है, इसको हटा देंगे। सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा माइनस, तो ये आपका देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, इतने को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 5 है, ये माइनस का 2 है। जब माइनस का 5 और माइनस का 2 जुड़ेंगे तो ये माइनस का 7 होगा और प्लस का है 6, तो माइनस का 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, ये देखिए, ये जो इतनी पार्ट की कैलकुलेशन बनेगी वो मैं बता रहा हूँ। तो ये +2 ऑलरेडी है, अंदर से आपका आया -1 और यहाँ पर है आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्रैकेट के बाहर दोनों ही साइन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये माइनस का 4 और 5 है बाद में, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, तो यहाँ पर ये हुआ 5 में से गया 1, तो 5 - 1 यानी 4 आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का 4 इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पर देखिए कोई मिस्टेक हो सकती है, वैसे इसका जो कैलकुलेशन वो ये बनेगा, बेसिकली आप देख लीजिए। तो ये माइनस का 2 माइनस का 5 है, तो ये माइनस का 7, ये प्लस का है, तो ये माइनस का 7 प्लस का 6 और ये हो गया माइनस का 1। अब देखिए यहाँ भी ये मल्टीप्लाई है और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई है, तो हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का, 2 2 जा 4, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ऑलरेडी ये आपका देख रहे हैं, ये माइनस है बाहर ऑलरेडी और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा -9, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखते हैं हम। नहीं समझ में आया हो दोबारा तो वीडियो को दोबारा से देखो, चेक करो कि कैसे बताया। पहले मैंने आपकी ये इतनी कैलकुलेशन उठाई है, ये करिए, फिर इन दोनों की कैलकुलेशन करिए और फिर ये माइनस था, ये माइनस का 4 आया, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और ये जब 9 हो जाएगा तो 5 - 9 हो जाएगा, तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, अगला अगर हम सॉल्व करें तो ये है 0.03, 0.01, एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है। तो हम देखिए, जब ये फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो a + b, a - b अपॉन, ये नीचे दे रखा है a - b।
तो ये यहाँ पर a माइनस बी ये है, तो ऊपर वाला माइनस माइनस प्लस वाला रह जाएगा। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला खोलोगे तो ये हो जाएगा 0.03 प्लस 0.01 इंटू 0.03 माइनस 0.01 अपॉन में 0.03 माइनस 0.01, ये कट जाएगा आपका, तो ये ऐड हो गया आ जाएगा 0.03 0.01, ये 4 आ जाएगा 0. ये का आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। चलो कोई बात ना, ऑप्शन मिस्टेक हो सकते हैं, वैसे आंसर ये आएगा 0.03 0.01 को ऐड करते हैं 4 0. ये आ जाएगी, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा ये पॉइंट यहाँ ना होके वो यहाँ होगा। तो इस तरीके से देखिए, मैं खुद से टाइप करता हूँ तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, ये मैं खुद से सेट करता हूँ, और ये खुद से टाइपिंग करना बहुत टाइम लगता है, बड़ा सेट करना पड़ता है। मैथमेटिक्स में टाइपिंग ऐसे नहीं होता है। आगे की हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत इजीली को सॉल्व करेंगे। तो ये है, इसको हम एक ही रूप में मेंशन कर सकते हैं, x अपॉन 441.02। अब देखिए बोथ साइड का रूट हटाना है तो स्क्वायर हमेशा लगाएंगे, स्क्वायर लगा दिए, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 441, ये 0.02 जो 4, तो यहाँ पे कितना, ये 4 आ जाएगा, देखिए 0.02 4 तो आ जाएगा 1 2 3 4। इस तरीके से पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, इस तरीके से 0। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करें, यानी इसकी मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू 441 मल्टीप्लाई करेंगे 4 16 और 1 17, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई देखने वाली बात है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट आगे पीछे करे गए और ये इसमें कोई पॉइंट नहीं है, बस यही समझना है आपको। तो यहाँ पॉइंट देखिए कितने बार है, 1 2 3, और यहाँ पॉइंट कितने बार है, 1 2 3 4, ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो हम ऊपर वाला पॉइंट सबसे पहले रिमूव कर देंगे, यहाँ पे 5 2 7, और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, नीचे ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये नीचे वाला पॉइंट भी हट जाएगा, 4 ऊपर 3, तो यहाँ पर कितने जीरो हटा सकते हैं हम यहाँ से, ऊपर से 1 2 3 1 2 3 बराबर x। तो यहाँ से आप देखेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पॉइंट हट गया और यहाँ पर 10 रह गया, तो हमको क्या चाहिए, 5 4 7 5 2 7, ये देखिए 1 5 2 7, ठीक है, 5 4 7 5 4 7 5 2 7, ठीक है, 82, नीचे कितना है 82, तो और बराबर यहाँ पर ये 10 जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम इसको, 10 से इधर भी डिवाइड कर देंगे हम, तो ये कट जाएगा, तो x अपॉन 10 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है x अपॉन 10 के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से पॉइंट हटा और इसका आंसर आ गया x अपॉन 10। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, तो सबसे पहले मैंने इसमें फिर से बॉडो मास का रूल अप्लाई करेंगे। बॉडो मास के रूल अप्लाई करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि हम ऑफ को रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद हम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और इस सब्ट्रैक्शन को रिमूव इस तरीके से करते जाते हैं। यहाँ पर ये हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट भी आ रहा है साथ ही साथ में, ऑफ से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा अगर बॉडो मास का रूल अप्लाई कर दिया जाएगा, तो क्योंकि बॉड मास तो ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इस पॉइंट से देखिए पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, पॉइंट सेम है, तो ये आपका आ गया 4/3। यहाँ लिखेंगे हम 3 बन जाए 3 और ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ 2 2 जा 4, एक हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये डिवाइड है और यहाँ पर ये 1/2 है, ऑफ है, और ये कितना है 5/4, क्योंकि 4 बन जाए 4 और 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला 1/3 प्लस 1/5 ऑफ 1/9,
सबसे पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। 4/3 एलसीएम आपका आएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 5, अब 3, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जा 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका डिवाइड है 1/2 और ये आपका ऑफ 5/4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको भी सॉल्व कर लीजिए नीचे। 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/45 ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं 4/3, थोड़ा स्पेस कम होता है, तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा माइनस का दिस, और ये बचेगा, अब यहाँ पर पलट दीजिए इसको 1 और यहाँ पर 5/4। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 4 से, इसको 4 को कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे 2 3 जा 6 कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 35 और ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 45 और यहाँ जाएगा 15 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे और सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे और सॉल्व करें, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35/9 और यहाँ पर हो जाएगा 16/45, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा और ये है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी सॉल्व होके आंसर आपका आ जाएगा, राइट। तो ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती है, अगर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा मुझसे तो मैं इसे ठीक करके बता दूंगा क्या टाइपिंग क्या है इसका आंसर है। फिलहाल में थोड़ा सा इसे स्पेस नहीं, अगला वाला क्वेश्चन को हम मूव कर जाते हैं, थोड़ा सा अगले वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ अगले वाला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, तो ये आई होप समझ गए होंगे, इसको आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, रीचेक करके मुझे बताइए, आंसर कमेंट पर दीजिए आंसर कि इसका आंसर ये है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, फिर ये भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक सीरीज होती है, इस सीरीज में हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिए कैसे सॉल्व करते हैं ये समझना है। तो ये इसको हम लिखें 2 1 2, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 4/3, 5/4 इंटू डॉट 121/1, ठीक है। यहाँ पर एक लॉजिक लगाते हैं, जैसे इस तरीके से कैंसिल आउट करते हैं, डॉट डॉट का मतलब सभी समझते हैं, डॉट 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 डॉट। यहाँ पर और भी वैल्यू हैं जो सभी कैंसिल हो चुकी हैं, तो हमारे पास बचा यहाँ पर ये, तो जब हमें ध्यान रखिए यहाँ पर अगर आपका हर बचा है तो लास्ट में आपका अंश बचेगा, अगर अंश बचा होता तो लास्ट में आपका हर बचता, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगी तुम्हारी 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 60.5 आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 और माइनस कर देंगे 5/3, इसको सॉल्व करेंगे ये 7/5 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे 14 और ये कितना आ जाएगा 9/7, इस तरीके से डॉट डॉट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18। इसको सॉल्व देखिए, ये वाला पोर्शन है 2997/999, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एलसीएम लेके 18 19 ये, ठीक है। इसमें से हमें 997 माइनस करना है, 1001, ये आपका आ जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 999। तो यहाँ पर जब कैंसिल आउट करेंगे तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 3, तो यहाँ 3 लग देंगे, तो हमारे पास कितना बचा 1001। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 00/3 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे वीडियो था, और भी नंबर सिस्टम के मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी भी रह गया नंबर सिस्टम, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये 3rd पार्ट है। हम 4th पार्ट में नंबर सिस्टम देखेंगे, जिसमें और ज़्यादा मतलब रूल्स होंगे, रिमाइंडर थ्योरम होगी, और इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ भी आएगा। ये सब नंबर सिस्टम के पार्ट हैं जो हम सीखना चाह रहे हैं और सीखेंगे इस तरीके से। आई होप आपको सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे।